कांग्रेचुलेशन, आप नए टॉपिक पे मूव कर चुके हैं और इस टॉपिक का नाम है टपल। देखिए, जो टपल है वो भी कलेक्शन है, वो भी डाटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी लिस्ट की तरह ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, उसी तरीके से एलिमेंट गेट किए जा सकते हैं, उसी तरीके से इसकी भी स्लाइसिंग की जा सकती है। सब कुछ ऑपरेशन सेम तरीके से परफॉर्म होंगे। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो टपल है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब है टपल के अंदर अगर आपने एक बार एलिमेंट्स लिख दिए तो आप उन्हें चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी टपल को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जितने भी ऐसे ऑपरेशन हैं जो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि अपेंड करना, रिमूव करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशन आप टपल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, जब मैं कहता हूं कि टपल्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब आप इस टपल के अंदर कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मेरे पास ये टपल है, मुझे सेकंड पोजीशन से वैल्यू गेट करनी है, 0 1 2, यानी जो इंडेक्स पोजीशन 2 पर वैल्यू है वो गेट करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा? तो बिल्कुल लिस्ट की तरह ही मैं लिख सकता हूं टपल का नाम और इसमें इंडेक्स। आप चाहें तो इसे प्रिंट करा सकते हैं। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा तो क्या प्रिंट कर देगा? ये 5, राइट। तो ये पॉसिबल है, यानी एलिमेंट गेट उसी तरीके से होंगे जैसे लिस्ट में एलिमेंट गेट होते हैं। लेकिन क्या हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर टपल का रेफरेंस वेरिएबल और इंडेक्स पोजीशन मैंने फिर से मेंशन कर दी 2 और इसके बाद यहां पर दे दिया 7। अब मैं ये चाहता हूं कि जो इंडेक्स पोजीशन 2 है अब वहां पर 7 चला जाए। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने बताया कि टपल्स आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, आप इसे मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस रेफरेंस वेरिएबल में ये स्टोर है, ये रेफरेंस वेरिएबल इम्यूटेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रेफरेंस वेरिएबल एक टपल को स्टोर करता है और आप इस रेफरेंस वेरिएबल को दूसरा टपल स्टोर कराना चाहते हैं, दूसरा टपल देना चाहते हैं, तो ये परफेक्टली वैलिड है। इज इट क्लियर? आपको मुझे वो बताने हैं जो मेथड मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है। अब बताइए, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के नाम बताइए। जैसे कि अपेंड मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, इंसर्ट अगेन मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, लिस्ट में चलेगा बट टपल में नहीं चलेगा। पॉप, यानी पॉप क्या करता है? लास्ट एलिमेंट को निकाल करके देता है और साथ में रिमूव भी करता है। अगेन मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, इसलिए लिस्ट में चल जाएगा लेकिन टपल में नहीं चलेगा। रिमूव भी किस में चलेगा? लिस्ट में चल जाएगा, टपल में नहीं चलेगा। डेल किसी एलिमेंट को डिलीट करना, अगेन मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, लिस्ट में चल जाएगा, टपल में नहीं चलेगा। ये थे कुछ फंक्शंस जो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड थे, जो हमारे लिस्ट में चल जाएंगे लेकिन टपल में नहीं चलेंगे। अब मुझे कुछ वो फंक्शंस बताइए जो कि मॉडिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है, जो दोनों में चल जाएंगे। बताइए, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि काउंट, दोनों में एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि इंडेक्स, दोनों में यूज हो सकता है। जैसे कि लेंथ पता करने के लिए दोनों की लेंथ पता की जा सकती है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। स्लाइसिंग दोनों में पॉसिबल है, दोनों में एलिमेंट गेट करते हैं और स्लाइसिंग का मतलब होता है हमेशा एक नई कॉपी देगा, ये उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, मान लीजिए मुझे टपल को सॉर्ट करना है। लिस्ट के ऊपर दोनों तरीके यूज हो सकते हैं कि लिस्ट का भी सॉर्ट मेथड है और एक सॉर्टेड मेथड भी आप यूज कर सकते हैं जो कि एक्सटर्नल है। जो इसका मेथड है लिस्ट का, वो इसके एलिमेंट्स को ही सॉर्ट करता है, जबकि जो सॉर्टेड मेथड है वो नई लिस्ट बना करके देगा। तो यहां पर जो इंटरनली मॉडिफिकेशन करेगा, ये वाला फंक्शन टपल में नहीं चलेगा क्योंकि मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन जो एक्सटर्नल फंक्शन है जिसके अंदर आप लिस्ट पास करते थे, वहां पे टपल भी पास कर सकते हैं और ये आपको जो एलिमेंट्स देगा वो नए एलिमेंट्स होंगे और वो सॉर्टेड ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। यानी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई फंक्शन यहां पर वर्क नहीं करेगा। जो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है उन्हें आप यूज कर सकते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखिए और इसकी क्विज जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उनसे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके बाद चैलेंज है, वो अटेम्प्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।